गौतम बुद्ध अक्सर अपने शिष्यों से कहा करते कि दुनिया की सबसे तेज छुरी हमारी जुबान है और दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हमारे शब्द, जो बिना किसी खून खराबे के ही व्यक्ति को अंदर ही अंदर मार देती है। हमारे शब्द हमारी ताकत है, लेकिन यह हमारी सबसे बड़ी कमजोरी भी हो सकती है। अगर हमें नहीं पता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, यदि हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यह हमें एक सफल व्यक्ति बनाता है। लेकिन अगर हम सही समय पर सही इरादों के साथ सही शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह हमारे जीवन को नर्क से भी बदतर बना सकती है। तो आज मैं आप लोगों को मौन के ऊपर एक कहानी सुनाने वाला हूँ, जिससे सुनने के बाद आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी और आप यह जान पाएंगे कि मौन में कितनी ज़्यादा ताकत होती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु हुए। उनका नाम था रिझाई। रिझाई अकेले रहते थे, जंगल के पास और दुनिया के शोर शराबों से दूर। रिझाई एक बहुत ही बड़े ध्यानी और प्रबुद्ध व्यक्ति थे और इसलिए वह पूरे जापान में प्रसिद्ध भी थे। एक दिन एक राजकुमार रिझाई के पास आया और उसने रिझाई से कहा कि गुरुवर, मैं हमेशा थका हुआ, निराश और अपने आप को कमजोर महसूस करता हूँ। मेरा मन अशांत रहता है, हालांकि मेरे पास सब चीज़ है, धन, दौलत, शोहरत, वे सारी सुख सुविधाएं जो एक आम व्यक्ति पाना चाहता है या फिर पाने की इच्छा करता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी अशांति और चिंता क्यों है? रिझाई ने कहा कि इस प्रश्न के उत्तर तुम जानते हो, बस तुमने कभी भी इसकी तलाश ही नहीं की। रिझाई ने कहा कि मैं एक प्रयोग करना चाहता हूँ, क्या तुम उस प्रयोग को करना चाहोगे? इसके बाद तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की अशांति और चिंता नहीं रहेगी। यह सब सुनकर राजकुमार बहुत ही हैरान हुआ और उसने रिझाई से कहा कि बताइए, मुझे क्या करना होगा? मैं अपने मन के शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रिझाई ने एकदम ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि अगले 10 दिनों तक तुम्हें इसी आश्रम में एक सामान्य व्यक्ति बनकर रहना होगा और इन 10 दिनों में तुम्हें अकेले बैठकर मौन रहना है या फिर जितना हो सके कम बोलना है। रिझाई के इस बात से राजकुमार सहमत हुए। पहले दिन राजकुमार को लगा कि उसका मन सामान्य से अधिक अशांत और बेचैन है। उसके मन में अलग अलग तरह के प्रश्न उठ रहे थे और वह एक सामान्य सा जीवन जीने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था। उसे अंदर से बोलने की प्रबल इच्छा उठ रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला और मौन रहा। इसी तरह से उसने अपने मुख से एक शब्द नहीं निकाले और मौन रहा। लेकिन रात होते होते उसके मन में एक शांति सी महसूस होने लगी। उसके अंदर यह शांति एक नई प्रकार का अनुभव था। वह खुद से पूछ रहा था कि वह अंदर ही अंदर खुशी क्यों महसूस कर रहा है और उसकी आंतरिक बेचैनी और आंतरिक चिंता कम क्यों होती जा रही है। अगले दिन राजकुमार एकांत में बैठा प्रकृति को निहार रहा था, पौधे के फूलों को, आकाश में उड़ रहे पंछियों को। वह अपने जीवन में यह सब पहली बार महसूस कर रहा था कि उसके आसपास की प्रकृति कितनी अद्भुत और सुंदर है। वह दिन भर प्रकृति की सुंदरता को देखता और उसकी शांति को महसूस करता। इसी तरह से उसे इस आश्रम में एक हफ्ता बीत गया और अब तक उसके मन की सारी बेचैनी और सारी हलचल, सारी उथल पुथल और सारा तनाव कहीं गायब ही हो गया था। 8वें दिन की सुबह राजकुमार अपने आप ही एकांत में जाकर बैठ गया। उसके बाद उसकी आंखें तुरंत अपने आप ही बंद हो गई और वह एकदम से गहरे ध्यान में उतर गया। वह पूरे दिन वहीं आंख बंद करके बैठा रहा और गहरी ध्यान में उतरता चला गया। उसके मन में ना तो कोई चिंता और ना ही कोई तनाव रहा। राजकुमार का मन असीम शांति से और आनंद से भर चुका था। राजकुमार अपने बाकी के 2 दिन भी इसी तरह से ध्यान में गुजारने के बाद 11वें दिन रिझाई के पास पहुंचा और रिझाई को प्रणाम करके बोला, हे भिक्षु, मुझे उत्तर मिल गया कि मेरे मन में क्यों उथल पुथल और अशांति रहती थी। मैं जान गया हूँ कि मेरा मन क्यों इतना अशांत और बेचैन रहता था। रिझाई ने मुस्कुराते हुए पूछा कि
बताओ क्या उत्तर मिला तुम्हें? राजकुमार ने कहा कि मैं आवश्यकता से अधिक बातें किया करता था, किसी पर भी अपने शब्दों और ऊर्जा का प्रयोग किया करता था। मैं दिन भर अपने लोगों से बातें किया करता था और फिर अकेले में बैठकर उन बातों के बारे में सोचा करता था, और ज़्यादातर बातें मैं नकारात्मक ही सोचा करता था। मैं अपना सारा ऊर्जा और सारा समय व्यर्थ की बात करने में ही और उसे सोचने में ही लगा देता था। ज़्यादा बोलने और नकारात्मक सोचने की वजह से मेरा मन ज़्यादा बेचैन और अशांत हो गया था, जिसकी वजह से मैं किसी भी काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते मैं लगभग अपने हर काम में असफल होने लगा। और इन्हीं लगातार मिलने वाली असफलता से मैं और भी ज़्यादा उदास और चिड़चिड़ा हो गया, और इसने मेरे जीवन को नष्ट ही कर दिया। लेकिन यह 10 दिन पूरी तरह से अलग है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपना पूरा जीवन पूरी तरह से जी रहा हूँ। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने सीखा कि जिंदगी किस तरह से जी जाती है, और मैंने यह भी सीखा कि ध्यान करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, बल्कि यह तो अपने आप ही हो जाता है जब आप शांत, स्थिर और एकांत में प्रकृति के साथ होते हैं। ध्यान के दौरान मैंने पिछले कुछ दिनों में यह बात सीखी, जिसमें ध्यान की पहली सीख यह है कि ध्यान के दौरान मनुष्य सबसे पहले खुद को जान पाता है। यह सब बातें सुनकर रिझाई ने कहा कि सिर्फ तुम ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ही बोलते हैं। कुछ लोग न चाहते हुए भी बोलते हैं और वो अपना सारा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। रिझाई ने राजकुमार को मौन के मतलब समझाते हुए बोला कि एक बार गौतम बुद्ध से उनके एक शिष्य ने पूछा कि बुद्ध, आप ज़्यादातर समय चुप क्यों रहते हैं? तब बुद्ध ने कहा कि मैं चुप रहकर अपने भीतर के अनंत शांति की गहराइयों में होता हूँ। मौन खुद के भीतर उतरने की पहली सीढ़ी है। मौन के बिना खुद को जान पाना असंभव है। खुद को जानने की पहली आवश्यकता यही है कि आप पूरी तरह से मौन हो जाओ और उतना ही बोलो जितना कि अत्यंत आवश्यक हो। जब तुम इस तरह से खुद को जीने लगोगे, तब तुम पाओगे कि 90% शब्द तुम्हारे ऐसे थे जिन्हें तुम ना बोलते तब भी काम चल जाता, लेकिन तुमने उनको बोल कर ही अपने लिए बखेड़ा खड़ा कर लिया। दुनिया के 90% झगड़े खत्म हो जाते हैं अगर लोग कम बोले तो। झगड़े प्रसाद कम हो जाए, उपद्रव कम हो जाए अगर लोग थोड़ा चुप रहना सीख ले। संसार के बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे उपद्रव बोलने से ही पैदा होती है। सारी बातें तुम्हारे मौन रहने की है। अगर तुमने मौन रहने की कला सीख ली तो तुम भरे बाजार में भी खुद के साथ एकांत में रहोगे और अकेले खुद के साथ रहोगे। जो व्यक्ति भीड़ में भी अकेले रहने की कला को जान लेता है, वह अपने ही भीतर डुबकी लगाने लगता है। एकांत में ही आदमी स्वर्ग में है। दूसरों की उपस्थिति ही बेचैनी पैदा करती है। पहले तो खुद को साधो, पहले तो अपनी ऊर्जा को मौन में उतारो, गहराने दो मौन को। पहले तो उस स्थिति में पहुंचने दो कि बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई। दूसरे की मौजूदगी से उठ जाओ, परेशान हो जाओ और आंखें बंद कर लो और खुद को अकेला कर लो। तब तुम्हें खुद के अंदर एक ताजगी पाओगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का स्रोत वहीं छुपा है और कहीं नहीं, और वह कहीं बाहर दूसरों में नहीं। तुम्हारी जड़ें तुम्हारे ही भीतर है, और आखिर कौन तुम्हें भीतर लेकर जाएगा? कोई नहीं। तुम्हें स्वयं ही अपने भीतर उतरना पड़ेगा, क्योंकि आनंद है, जीवन का स्रोत वही है, ऊर्जा का वही जन्म है और वही मौत, और वही मौत में डूब जाओ। वहीं से तुम्हारी सूर्य का उदय हुआ है और वहीं भी तुम्हारे सूर्य का अस्त होगा। वहीं से तुम बार बार डुबकी लगाओ, और जब भी तुम डुबकी लगाओगे तुम खुद को फिर से तरोताजगी महसूस करोगे। फिर से जीवन में नई संपदा, नई शक्ति का जन्म होगा। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जैसे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाते हैं, शांत हो जाता है, वैसे ही जब कोई भीतर से होकर
मौन में स्नान करके बाहर आता है तो समस्त अस्तित्व व्यक्तित्व मौन हो जाता है, आनंदित हो जाता है। जब तुम आंतरिक मौन की उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाओगे तब तुम पाओगे कि बोलने से भी तुम्हारा मौन खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसकी अंतर्धारा लगातार तुम्हारे भीतर बनी ही रहती है। तुम बोलते तो हो लेकिन अपने से छूटते नहीं। तुम शब्द का उपयोग करते हो लेकिन वह तुम्हारे मौन को खंडित नहीं कर पाते। एक बार जब तुम गहरे मौन में उतर जाते हो, तुम्हारी वाणी में भी सुगंध आ जाती है और तुम्हारी वाणी में भी सुंदरता समा जाएगी। तुम्हारा बोलना संगीतपूर्ण होगा, तुम्हारी वाणी में सत्य होगी। तुम बोलोगे तो दूसरे पर भी शीतलता छा जाएगी। जैसे ही तुम अपने अंदर से चुप हो जाते हो तो तुम इतने शक्तिशाली होने लगते हो कि समाज की निर्भरता तुम छोड़ने लगते हो। फिर तुम्हारे जीवन में एक नई मस्ती आ जाती है जो एक दीवानों की जिंदगी में होती है। तुम्हारे चेहरे पर एक नई रौनक आ जाती है, तुम्हारे आंखों में एक नई ओज से भर जाती है और तुम अनंत शांति के समुद्र में डूबने लगते हो। इतना कहकर भिक्षु रिझाई ने अपनी बातों को खत्म कर दिया और वो एक गहरी मौन में चले गए। राजकुमार ने उनका धन्यवाद किया और वह अपने महल लौट गए। दोस्तों, आप लोगों ने भी अक्सर अनुभव किए होंगे कि ज़्यादा बातें करने से हमारा दिमाग अशांत हो जाता है और उसी अशांति के कारण हमारा दिमाग और हमारा मन किसी भी काम को ठीक से कर नहीं पाता और हमारा काम ठीक से नहीं हो पाने की वजह से हमें अपने हर काम में असफलता मिलने लगती है और बार बार असफलता के कारण हमारा मन पूरी तरह से अशांत और बेचैन हो जाता है, जिस कारण हमारा मन किसी भी एक काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। और जब तक हम केंद्रित नहीं होंगे तब तक हमें अपने जीवन की सच्चाई को समझ नहीं पाएंगे और ना ही हम कभी भी अपनी मनचाही सफलता को हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं वह अक्सर लोगों के बीच हंसी के पात्र बनकर रह जाते हैं और उनके विपरीत जो लोग कम बोलते हैं और अपने बात पर कायम रहते हैं वे हमेशा ही लोगों से सम्मान पाते हैं और लोग भी उनकी बातों को सुनते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। जो लोग ज़रूरत से अधिक बोलते हैं उनका दिमाग अस्थिर और विचलित रहता है एवं शोर से भरा होता है और एक अस्थिर दिमाग वाला आदमी जीवन में किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो पाता क्योंकि वह कभी भी किसी काम को फोकस ही नहीं कर पाता। वह व्यक्ति जिसे यह पता होता है कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, वह व्यक्ति जहाँ भी जाता है आकर्षक का केंद्र बन जाता है और वह जो भी कुछ करता है उसमें सफल होता है। यदि हम एक सफल और कामयाब व्यक्ति के व्यक्तित्व को गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि वह अक्सर कम बोलते हैं और कम से कम बातों में ही वह अपनी बातों को खत्म कर देते हैं। ऐसा इंसान कोई भी बात बोलने से पहले, उन चीज़ों के बारे में बोलने से पहले उनके बारे में गहराई से सोचते हैं। लेकिन जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वह अक्सर झूठ भी बोलते हैं और अपनी बातों और वाक्य से लोगों के दिमाग में कचरा डालते रहते हैं। वह ज़्यादातर समय दूसरों की बुराई ही करते हैं। इसी कारण उनके अपने भी उनसे दूर होने लगते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज से हम भी मौन का अभ्यास करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि कम से कम शब्दों में हम अपनी बातों को खत्म कर सकें। और इसके लिए हमें रोज़ कम से कम 30 मिनट तक एकांत में बैठने की कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से हम सब के भीतर एक सकारात्मक बदलाव जरूर आएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।